डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। आज हम बात करें हार्ट के वॉल्स के बारे में। डियर हमारे हार्ट में वॉल्स होती है, हमारी टोटल 4 होती है नंबर में। फर्स्ट आता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल, सेकंड है मिट्रल वॉल, इसे हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका पल्मोनरी वॉल एंड फोर्थ आता है आपका ऑर्टिक वॉल। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका हार्ट का इमेज है। फर्स्ट जो आपका राइट एट्रियम और जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच प्रेजेंट रहता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अलावा सेकंड आता है आपका मिट्रल वॉल, इसको हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिडल में पार्ट प्रेजेंट रहता है। इसके बाद आता है आपका पल्मोनरी वॉल एंड फोर्थ आता है आपका ऑर्टिक वॉल। ये हमारे 4 वॉल्स होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं आपका कस्पस के बारे में भी, ठीक है। जैसे आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है, इसमें हमारे 3 कस्पस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और आपका पल्मोनरी वॉल में भी आपका 3 कस्पस रहेंगे, ऑर्टिक वॉल में भी आपके 3 कस्पस प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जो आपका मिट्रल वॉल है, यानी जिसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, इसमें आपके 2 कस्पस प्रेजेंट रहेंगे, ओके। जैसे कि आप इस साइड के इमेज में देख सकते हैं, आपका जो हार्ट का ये वाला साइड है, ये हमारा राइट साइड है हार्ट का, और ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये पोस्टर वाला पार्ट है और ये वाला एंट्री वाला पार्ट, ठीक। अब देखिए, जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल था, इसमें आपके 3 कस्पस प्रेजेंट रहे, ठीक है। और इसमें भी आपके 3 कस्पस प्रेजेंट है आपके ऑर्टिक वॉल में, और जो पल्मोनरी वॉल होती है, इसमें भी आपके 3 कस्पस प्रेजेंट है। लेकिन जो आपका बाइकस्पिड वॉल है, या जिसको मिट्रल वॉल बोलते हैं, इसमें हमारे बस 2 ही आपके कस्पस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम कॉर्डाई टेंडनाई के बारे में। देखते हैं द कॉर्डाई टेंडनाई और टेंडनस कॉर्ड, यानी जो आपका कॉर्डाई टेंडनाई है, इसे हम टेंडनस कॉर्ड भी बोलते हैं। मोलिकुलरली इट इज नॉन एज हार्ट स्ट्रिंग्स। इसके अलावा से नॉर्मली हम हार्ट स्ट्रिंग के नाम से बोलते हैं। आर इन इलास्टिक कॉर्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट द पेपिलरी मसल्स टू द ट्राइकस्पिड वॉल एंड द मिट्रल वॉल इन द हार्ट। अब देखिए, ये क्या है, एक आपका इन इलास्टिक कॉर्ड है, ठीक है, जो हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। इसके अलावा जो आपके कॉर्डाई टेंडनाई होता है, ये पेपिलरी मसल्स को जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो मिट्रल वॉल होती है, इसको हमारा हार्ट की जो वेंट्रिकल्स है उससे कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे जो आपका ये वाला पार्ट है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये क्या आपका कॉर्डाई टेंडनाई है, ठीक है। अब देखिए, और जो ये वाला पार्ट है, ये आपका पेपिलरी मसल्स है, ठीक। जो आपका कॉर्डाई टेंडनाई है, जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है उसको पेपिलरी मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। और जो आपका लेफ्ट साइड में जो आपका जो कॉर्डाई टेंडनाई है, ये क्या करता है, आपका जो मिट्रल वॉल था, यानी जो बाइकस्पिड वॉल होता है, इसको पेपिलरी मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। जैसे देख सकते हैं, कनेक्ट कस्पस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वॉल टू द पीस ऑफ पेपिलरी मसल्स, यानी जो सब कस्पस प्रेजेंट रहते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे जो वॉल्स होती है ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल में आपकी जो कस्पस प्रेजेंट रहती है, उसको हमारा जो पेपिलरी मसल्स होती है इससे कनेक्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपिलरी मसल्स के बारे में। देखते हैं, इमेज पहले फोकस कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी कॉर्डाई टेंडनाई की, तो आपका जो व्हाइट वाला पोर्शन है, क्या है आपका कॉर्डाई टेंडनाई है, और उसके नीचे वाला पार्ट आता है, ठीक है, ये हमारी पेपिलरी मसल्स होती है, ओके। और ये आपका एपेक्स है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब देखिए, देयर आर 5 पेपिलरी मसल्स इन द हार्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल वॉल। डियर स्टूडेंट, जो हमारी पेपिलरी मसल्स टोटल हमारी 5 होती है नंबर में, और ये मोस्टली जो हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड 3 पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल एंड 2 प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इमेज में देख सकते हैं 1 2 3, ये कहाँ प्रेजेंट है आपके राइट वेंट्रिकल में, और 2 आपकी जो पेपिलरी मसल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल के में। नेक्स्ट देखते हैं, दीज मसल्स अटैच टू द ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल लीफलेट वाया द कॉर्डाई टेंडनाई। अब क्या बोलते हैं, जो पेपिलरी मसल्स होती है, ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल और जो मिट्रल वॉल होती है, इसमें कॉर्डाई जो टेंडनाई होता है, इसके हेल्प से अटैच रहते हैं एंड फंक्शनली प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर ब्लड। इसके अलावा जो आपका पेपिलरी मसल्स होते हैं, ये हमारे जो वेंट्रिकल्स में जब आपका ब्लड फिल हो जाता है, इसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है एट्रियम, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। जैसे जो सर्कुलेशन का हमारे मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड आता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्टली हम बात करते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, ऑल्सो नॉन एज लेजर सर्कुलेशन। जैसे जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, इसको हम लेजर सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द एयर सैक्स, यानी
जो एलुलाई होते हैं। अब देखिए, एक तो उसका नाम है हमारा लेजर सर्कुलेशन, और जो हमारा क्या होता है, जो पोलरी सर्कुलेशन होता है, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल से आपका कहाँ जाएगा, लंग्स में जाता है, हमारे एलुलाई में जाता है, और साथ में वहाँ क्या होता है, जो O2 और CO2 होता है और एलुलाई की हेल्प से हमारा एक्सचेंज होता है। देन जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। यानी जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ से ट्रेवल करते हुए लंग्स से होते हुए आपका दोबारा कहाँ जाएगा, राइट, सो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन में बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ ग्रेटर सर्कुलेशन, जिसमें जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इससे हम ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स द आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड प्लस द वेन्स एंड वेन्यूज दैट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। ठीक है, इसको इमेज से समझते हैं। देखिए, जैसे आपका परोडी सर्कुलेशन था उसको हम लेजर सर्कुलेशन बोले थे, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका ग्रेटर सर्कुलेशन है। अब हम देखते हैं आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है क्या होता है। जब भी जो हमारा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कुछ ब्लड तो आपका अपर बॉडी पार्ट में चला जाएगा और कुछ ब्लड आपका लोअर बॉडी पार्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले ब्लड आपका ओरोटा में जाता है, फिर आपके आर्टरी में जाएगा। ठीक है, ओरोटा क्या है, एक आर्टरी है जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आप और लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक, और देखो, जब ब्लड हमारा ओरोटा में आता है, आर्टरीज में आता है, तो उसके बाद देखिए आर्टरी में हमारा ब्लड आया, फिर आर्टरियोल्स में आया, तो फिर इसका जो ब्लड होता है हमारे कैपिलरीज में क्या होता है, उसमें आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। यानी जब आपका जो टिश्यूज और सेल्स होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और एज अ वेस्ट ब्लड आपका CO2 को आपका एक्सिट आउट करेगा। तो जो आपका CO2 वाला ब्लड है आपका वेन्यूल्स में जाता है, देन वो आपका वेन में आपका जाएगा। उसके बाद जो आपका वेनस ब्लड है वो आपका जो राइट एट्रियम है यहाँ पर एंटर होता है। ठीक है, और जो ये तो आपका क्या होता है, लोअर जो ब्लड होता है, लोअर बॉडी का जो ब्लड होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और जो अपर बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हुई है उसका ब्लड आपका सुपेरियर जो वेना का होती है उससे आपका यहाँ पर को आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट के बारे में। जैसे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये होता है बेटा आपका सुपीरियर वेना कावा, ये आपका इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है ये आपका जो अपर बॉडी होता है यहाँ से ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, जबकि जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ब्लड लेके आती है आपका लोअर बॉडी का राइट एट्रियम में। ठीक है, अब देखिए, जब भी क्या होता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, उसका ब्लड कहाँ जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक, जब आपका ब्लड यहाँ पर को आता है तो यहाँ पर को आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हमारे इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आपका जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पंप होता है। जब आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो आपका गैस एक्सचेंज के लिए कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाते हैं। ठीक है, जब आपका पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो इम्प्योर ब्लड था लंग्स में गया, वहाँ एलुलाई की हेल्प से जो आपका CO2 गैस था हमारे ब्लड के थ्रू आपके बाहर निकल जाए, और एलुलाई इसमें हमारी हेल्प करते हैं। और साथ में जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका फिर कहाँ से आएगा, जो पल्मोनरी वेन्स होती है उसके थ्रू हमारा आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, जब आपका लेफ्ट एट्रियम ब्लड आ जाएगा तो फिर आपका जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल। एंड जब आपका ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा फिर यहाँ पर अगेन क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड आपका ओरोटा में जाएगा, फिर आपके होल बॉडी में सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपका हमने बात की थी। देखिए आपका सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, यानी जो आपका सुपीरियर वेना कावा है एंड इन्फीरियर जो आपका वेना कावा होती है, यहाँ से जो ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन राइट एट्रियम। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा सुपीरियर और जो इन्फीरियर वेना कावा होता है यहाँ से ब्लड कहाँ आता है, हमारा राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, देन ब्लड गोज टू
गोज टू राइट वेंट्रिकल वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यानी जो आपका ब्लड राइट एट्रियम में आया था वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद जो ब्लड होगा कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, वाया पल्मोनरी वॉल्स, ठीक है। यानी जब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आया तो उसका जो ब्लड है कहाँ जाएगा, सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। किसके हेल्प से, पल्मोनरी वॉल्स के हेल्प से। और साथ में इसमें आपका जो वेंट्रिकल्स है इसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी जब भी ब्लड आपको वेंट्रिकल्स में आएगा, यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ही ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा एंड फिर उसका ब्लड आपका कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। ब्लड आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्या होगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा एंड देन ब्लड कहाँ आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर देन ब्लड आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन फिर आपका ब्लड जाएगा ओरोटा में, ठीक है। जब ब्लड हमारा ओरोटा में आता है तो यहाँ से हमारा जो ब्लड होता है हमारे होल बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। द हार्ट कंडक्शन सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ नोड्स, सेल्स एंड सिग्नल्स कंट्रोल योर हार्ट बीट। जैसे जो हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है ये हमारे बहुत सारे जो नोड्स होते हैं, सेल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इनका एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो हमारे हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम करते हैं। देन ईच टाइम योर हार्ट बीट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू योर हार्ट। और जैसे ईच टाइम हमारा जो बॉडी है, बॉडी में जो हार्ट होता है वो हमारा बीट करते रहता है और साथ में कंटिन्यूसली हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारे हार्ट में ट्रांसफर होते रहते हैं। देन दीज सिग्नल्स कॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हार्ट टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं इसी हेल्प से जो हमारे हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमारे एक्सपेंड होते हैं, डायलेट होते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। और जैसे जो हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है इसमें हमारे जैसे एक एस नोड होता है, एवी नोड्स हो गए, बंडल ऑफ हिस हो गए, उनके फाइबर हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे जो आपको कंडक्शन सिस्टम होता है जो फर्स्ट पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम SA नोड, देन आता है आपका एवी नोड, देन आता है बंडल ऑफ हिस। और जैसे जो आपका बंडल होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट आता है आपका राइट बंडल ऑफ हिस, देन आता है आपका लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड देन आता है हमारा प्रोकेंजिया फाइबर, ओके। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आपका SA नोड के बारे में। SA नोड आल्सो नोन एज पल्स रेगुलेटरी सेंटर, हार्ट ऑफ हार्ट एंड नेचुरल पेसमेकर एंड साइनोएट्रियल नोड एंड मैक्सिमम इंपल्स पल्स, ठीक है। जैसे जो हमारा SA नोड होता है इसको हम एक तो पल्स रेगुलेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं, देन इसको हम हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, और हमारा जो नेचुरल पेसमेकर होता है और हम उसको बोल सकते हैं आपका प्राइमरी पेसमेकर, वो भी आपका SA नोड को बोला जाता है, और साइनोएट्रियल नोड और इसको हम मैक्सिमम इंपल्स पल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड इनिशिएट ईच हार्ट बीट, यानी जो आपका ईच हार्ट बीट होता है उसको इनिशिएट करने का काम भी हमारा SA नोड करता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्स एट द रेट ऑफ 60 to 100 बीट पर मिनट। यानी जो आपका SA नोड है ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है उसको 60 से 100 बीट पर मिनट के रेट में इनिशिएट करेगा। एंड बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा ऐसे नोड होता है यानी आपका साइनोएट्रियल नोड होता है ये हमारे जो सुपीरियर वेना कावा होता है, ये आपका सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है, इसके और आपका जो राइट एट्रियम होता है इसके जंक्शन में ही लोकेटेड रहता है, ठीक। एंड जनरेट मैक्सिमम इंपल्स, और इसके अलावा जो आपका SA नोड होता है हमारा मैक्सिमम इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंपल्स। इसके अलावा जो आपका SA नोड होता है, ठीक है, जो कंडक्शन सिस्टम होता है इसको कंट्रोल करने का काम हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका AV नोड के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकल नोड, एस्कॉप टावरा नोड एंड रिले सेंटर ऑफ हार्ट एंड सेकेंडरी पेसमेकर। जैसे जो आपका AV नोड्स होता है इसको हम आपका एट्रियोवेंट्रिकल नोड और एस्कॉप टावरा नोड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम रिले सेंटर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, उसको हम सेकेंडरी पेसमेकर भी बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल रिलेशन बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। इसके अलावा जो हमारा एट्रियम होता है और जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके बीच में ये एक आपका इलेक्ट्रिकल रिलेशन का काम भी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेटेड इन लोअर एस्पेक्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम, यानी जो आपका एट्रियम का जो सेप्टम है इसके लोअर एस्पेक्ट में आपका
AV जो नोड होता है वो लोकेटेड रहता है, रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द SA नोड। इसके अलावा ये हमारा जो SA नोड होता है यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करने का काम करेगा। एंड इफ SA नोड फेल्स देन AV नोड इनिशिएट एंड सस्टेन अ हार्ट रेट ऑफ 40 to 60 बीट पर मिनट। जैसे जब हमारा जो SA नोड होता है ये हमारा फेल हो जाता है, वर्क करना बंद होता है, तब हमारा जो AV नोड होता है ये आपका खुद की जो हार्ट बीट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, वो भी आपके 40 से 60 बीट पर मिनट के रेट पे। देन इट सेंड इम्पल्स टू द प्रोकेंजियल फाइबर बाय बंडल ऑफ हिस। इसके अलावा जो आपका AV नोड होता है ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो करंट होते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो हमारे प्रोकेंजियल फाइबर को सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिस के बारे में। इट इज़ द न्यूट्रल एलिमेंट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। जैसे जो हमारा बंडल ऑफ हिस होता है ये हमारे कंडक्शन सिस्टम का एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है, यानी इसका हमारा कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, ये जस्ट हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक वे प्रोवाइड करता है ताकि वो हमारे प्रोकेंजियल फाइबर पहुंच सके एंड सेंड इम्पल्स टू द प्रोकेंजियल फाइबर। इसके बाद जो बंडल ऑफ हिस है ये हमारी जो इम्पल्स होती है उसको प्रोकेंजियल फाइबर में सेंड करता है, लोकेटेड एट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके अलावा जो उसका लोकेशन होता है वो आपके इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होते हैं, जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, इसमें ही आपका लोकेटेड रहता है बंडल ऑफ हिस। और जो आपका राइट बंडल ऑफ हिस डिस्ट्रीब्यूटेड इन राइट वेंट्रिकल एंड वाइस वर्सा। और ये जो आपका बंडल ऑफ हिस है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है राइट बंडल ऑफ ब्रांच, एक होता है लेफ्ट बंडल ऑफ द ब्रांच। यानी जो आपका राइट ब्रांच जो बंडल होते हैं हिसके ये हमारे जो राइट वेंट्रिकल्स होते हैं उसके वॉल्स में डिवाइडेड रहेंगे। इसके अपोजिट में आपका जो लेफ्ट ब्रांच रहेगी, ठीक है, वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रोकेंजियल फाइबर्स के बारे में। दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क लोकेटेड बीनीथ द वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम। जैसे जो आपका प्रोकेंजियल फाइबर होते हैं एक डिफ्यूज नेटवर्क होती है जो हमारे जो वेंट्रिकल्स के एंडोकार्डियम होता है उसके अंदर लोकेटेड रहता है। दीज फाइबर सेपरेट्स वेव ऑफ डिपोलराइजेशन थ्रू वेंट्रिकल्स। इसके अलावा जो आपके प्रोकेंजियल फाइबर होते हैं या आपका जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, और इसकी जो इम्पल्सेस उसको सेपरेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ वेंट्रिकल्स। और जैसे जो हमारे प्रोकेंजियल फाइबर्स होते हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स में सेपरेट रहते हैं और इसके थ्रू हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके थ्रू आपके जो ब्लड होगा वो हमारा पंप होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डिएसएन जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, डिएसएन जो आपका एसी नोड होता है ये हमारे ईच हार्टबीट को इनिशिएट करता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारा एवी नोड में सेंड करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड में आती है तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है बंडल ऑफ हिस में जाती है और आपका बंडल ऑफ हिस में दो ब्रांच में डिवाइड होती है, एक आपका राइट और लेफ्ट। और जो आपका राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस होती है आपकी राइट वेंट्रिकल जो प्रोकेंजियल फाइबर्स होती हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करती है। और जो आपका लेफ्ट ब्रांच का होती है आपके लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है या लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करता है, ठीक है।